सो मैंने ट्रेड लिया था यूरो यूएसडी का, जो कि बेसिकली एक इंटरनल लिक्विडिटी ट्रेड था मे बी। हाँ। सो तुम ये देखो, ये था मेरा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे, रुको, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस सेशन हाई, प्रीवियस सेशन लो, चेक कर लो। सो बेसिकली ये लिक्विडिटी था यहाँ पे। अब क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, बट मुझे पता था कि 50% जोन यहाँ पे सामने है। सो अगर प्राइस, तो यहाँ पे देखना ट्रैप कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखना, देखो, तुम सिर्फ ये देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, वेंट अप, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही मिल रहा है। 3 मिनट्स के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो देखो 3 मिनट के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ मिल रहा है इस जगह पे, बेसिकली। ओके, 3 मिनट के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। एंड ऊपर जाकर के यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में भी आया है प्राइस। एंड आज कोई न्यूज़ वैसा नहीं था, तो इधर भी आया फेयर वैल्यू गैप पे। इस जगह पे अगर ट्रेड लेने का रहता तो मैं ले लेता, एंड टारगेट वुड बी दिस। बट आई न्यू कि प्राइस जो है वो नियर टू द 50% जोन है। 50% जोन कैसे? 50% जोन कुछ ऐसा, प्रीवियस डे हाई, जो सबसे लोएस्ट है और जो सबसे हाईएस्ट है। तो इस जगह पे 50% जोन बन रहा है, देखो ये बन रहा है ना। तो ये ऐसे बना था, सो मुझे पता था ये नीचे जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये सोच लिया कि ये 50% जोन से रिवर्स करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है, सिर्फ 50% जोन से रिवर्स करना चाहिए था, और रिवर्स कर भी रहा है। बट वॉट आई डिड इज आई टुक अ ट्रेड, क्या देख करके कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, देखो छोड़, कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप है एंड पे एकदम, इस जगह पे, ठीक है। इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, इधर जाके एंड फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ है, हम यहाँ से रिवर्सल लेगा। सो बेसिकली 3 मिनट टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप हिट किया, एंड आई इवन गॉट दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी कह सकते हो ये, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। 5 मिनट से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख जाएगा तुमको। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, रुको मैं तुम्हें 5 मिनट का भी दिखा देता हूँ। 5 मिनट के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहा हूँ, नहीं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गया ऊपर, मैंने देखा ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है इस जगह पे, ठीक है। इधर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, हम्म, इधर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। सो मैंने ट्रेड एकदम इधर ही लिया, इस कैंडल पे ट्रेड लिया मैंने, और आई थॉट कि वो ऊपर जाएगा। बट और एक प्रॉब्लम इशू हुआ, वो मैं लास्ट बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने सोचा ये ऊपर जाए, मैंने सोचा कि ये डाउन जाएगा, एंड आई केप्ट टारगेट एज दी, देखो यहाँ पे देखना तुम, ये सिर्फ यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी चलो ना। तो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, देखो अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आएगा, बट मैंने ये चीज़ इग्नोर किया कि 50% जोन से ऊपर जाता है मार्केट, रिवर्सल लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इग्नोर कर दिया। और ऊपर भी देखना, एक फेयर वैल्यू गैप का कैंडल है बहुत बड़ा। सो यहाँ पे 50% जोन मैंने इग्नोर कर दिया, जो कि मेरा सबसे बड़ा इशू था उस जगह पे, गलती थी मेरी। सो अभी देखो ये जो कैंडल है, प्राइस जो है, ये देखो यहाँ से 50% जोन से एंटर करके देखो ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो जा रहा है ना। सो बेसिकली 50% जोन से रिवर्सल करता है, मैं ये भूल गया था। सो आई टुक अ ट्रेड हियर, मैंने इधर ही ट्रेड ले लिया, मैंने इधर ही ट्रेड ले लिया। प्राइस वेंट अप टू दिस मिडल ऑफ द फेयर वैल्यू गैप, जो कि फिल करता है बेसिकली। मैंने सोचा कि प्राइस यहाँ से छोटा सा फेयर वैल्यू गैप लेकर के नीचे जाएगा, बट आई इग्नोर दिस। तो जब, तो इसमें क्या है ना, इसमें है कि, तो यहाँ पे इसमें ये है कि वेटेज वेटेज ऑफ हाई टाइम फ्रेम
हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस इज ऑलवेज greater than the weightage of low time frame एनालिसिस। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। वेटेज ऑफ हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेटेज ऑफ लो टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो इसका मतलब ये है कि ये 50% टाइम फ्रेम जोन से 50% जोन से मुझे 50% जोन का वेटेज रखना चाहिए था, ठीक है। और प्राइस को मूव देखना चाहिए था इस जगह पे मूव होने के लिए, जो कि परफेक्ट था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। सो वो चीज़ मुझे देखना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ से एक छोटा सा लो टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप देख करके सेल साइड कर दूँ। क्योंकि देखो, ये जो प्राइस चल रहा है वो, यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है बेसिकली। 50% जोन है ना, 50% जोन से रिवर्सल होता ही होता है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि दिस वुड बी द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक ये भी है और एक ये भी है। वेटेज ऑफ हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेटेज ऑफ लो टाइम फ्रेम एनालिसिस। प्लस बायस, बायस मेरा सही नहीं था, बायस ढंग का था ही नहीं, एक भी बायस ढंग का मिला ही नहीं। बायस मेरे को सेल साइड दिख रहा था, सेल साइड मार दिया। जबकि सेल साइड तभी होता ना कि जब कोई प्रीवियस सेशन हाई या प्रीवियस डे हाई वैसा कोई लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था ना, मैं सेल साइड लेता। बायस भी कंफर्म नहीं था, ठीक है। तो बिना बायस कंफर्म किए मैं ट्रेड कैसे कर लूँ? कोई तो साइड लिक्विडिटी तो स्वीप होना चाहिए था। इधर मान लेते हैं इसको स्वीप हुआ है, ठीक है, इधर क्या स्वीप हुआ है, ये स्वीप हुआ है। तो सेल साइड लिक्विडिटी जितना जाना था 50% जोन तक गया। बट वो तो मेरा एशियन सेशन का था, ये इस सेशन का तो नहीं ना था। देखो बायस कंफर्म कब होता है, अब तुम सेशन वाइज तुम देखते हो, ठीक है। तो इवन बायस वाज नॉट कंफर्म। तो कंफर्म योर बायस, इट इज मोर एसेंशियल मे बी सेशन वाइज। ठीक है, तो सेशन वाइज बायस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एशियन सेशन में तो मुझे दिख गया यहाँ पे ना कि सेल साइड है एशियन सेशन। बट सेल साइड के बाद भी तो 50% जोन था यहाँ पे, था कि नहीं 50% जोन? सो इट शुड बी लाइक दिस। तो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ था फिर कि हाँ बस लॉस हो गया। और एक गलती था मेरा कि मैं व्हेन आई टुक ट्रेड इन MT5, ठीक है, आई मिस ट्रेडेड पेयर्स। ठीक है, क्या हुआ दिक्कत? आई सोल्ड GBP USD इंस्टेड ऑफ यूरो यूरो USD। रीजन was I was I was doing some other task at that time। सीधा मैं कुछ और काम कर रहा था, वो करते करते मैं ट्रेड लेने चले गया। तो वो चीज़ गलती नहीं करना, ये चार गलतियाँ की मैंने, ठीक है। सो इट शुड नेवर बी रिपीटेड अगेन। सो ये गलतियाँ थी बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें प्रिंट दिखा दूंगा तुम्हें कि आखिर में क्या क्या था, ठीक है।